सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोनों के बीच हरियाणा निवास में मुलाकात हुई, जहां अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य पुलिस अपराध की दुनिया में लिप्त अपराधियों पर प्रहार कर रही है और अपराध की दुनिया में लिप्त किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। इस ऑपरेशन प्रहार अभियान के जरिए समाज में सफाई करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे किसी को भय में नहीं रहने देंगे और पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन प्रहार के लिए राज्य की सभी रेंज में पुलिस फोर्स की टीमें गठित की जाती हैं। हमने शुरू किया प्रहार है। ये हमने जैसे जुआ, शराब, सट्टा, ड्रग्स और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं जो समाज में चलती रहती हैं, हम उनके ऊपर प्रहार करते हैं। उसमें हम अधिकारियों के साथ मिलकर एक दिन तय करते हैं और उस दिन फिर हमारी सारी फोर्स हरियाणा की लगती है कि वो अपने अपने ज़िले में तो उनके फिर डाटा जो आते हैं कि कितने आदमी अरेस्ट करें, कितनी रिकवरी करी, कितना कहाँ से कौन सी ड्रग्स करी, शराब कितनी कहाँ से रिकवर करी। तो ये बहुत अच्छा अभियान है जो हमने शुरू किया हुआ है। फिर हम उसका आकलन करते हैं कि किस ज़िले में प्रॉपर हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ, फिर हम उसका पूछते हैं। तो इससे समाज की जो क्लींजिंग प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपके द्वारा आज के दिन किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल आपको प्राप्त हो और सभी के जीवन में सुख, वैभव और आनंद की वृद्धि हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परम तपस्वी परशुराम जी ने आज्ञाकारिता, शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा प्राप्त की दया है। करुणा भाव संग न्याय का पक्ष लेते हुए बुराई का अंत कर संसार में धर्म पालन का आदर्श प्रस्तुत किया। पृथ्वी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से अपील की है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, प्राकृतिक वातावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता ही सुरक्षित, सुंदर एवं प्रदूषण मुक्त धरा का आधार है। आइए आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए धरती को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लें। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज ने बीच सड़क पर काफिले को रुकवाकर ट्रैफिक पुलिस के एक जवान से उसका हालचाल जाना और उसे यह भी पूछा कि किस तरह की व्यवस्थाओं के बीच उन्हें काम करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों की बैठक करने के बाद जब गृह मंत्री अनिल विज रवाना हुए तो सड़क पर उन्होंने एक जवान को ड्यूटी करते हुए देखा और अचानक से अपने पूरे काफिले को सड़क के बीचों बीच ही रुकवा लिया और पुलिस जवान से उसका हालचाल पूछने लगे। यही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज ने इस जवान से जानकारी ली कि किस तरह से उन्हें वीआईपी ड्यूटी में काम करना पड़ता है और जब वे ड्यूटी पर तैनात होते हैं तो क्या उन्हें कोई खाना या पीने के लिए पानी मुहैया कराता है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब में जवान ने एक एक कर सवालों का जवाब गृह मंत्री को दिया और उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज वहां से रवाना हो गए।
गुरुग्राम के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरों के पास में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। बता दें कि आग इतनी भयंकर तरीके से फैली कि आधा किलोमीटर तक ट्रांसफार्मर से जुड़ी बिजली की वायरिंग में भी आग लग गई। आग तारों के जरिए पास में बने घरों तक पहुंच गई। इसी बीच लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी, लेकिन जानकारी के बाद भी घंटों तक दमकल विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जब तक ग्रामीणों ने ही घंटों की मशक्कत के बाद थोड़ी बहुत आग पर काबू पाया, जब तक आग लोगों के घरों के अंदर फैल चुकी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई घंटों के बाद पुलिस और दमकल विभाग बचाव कार्य दमकल मौके पर पहुंचा और उसके बाद आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि गुरुग्राम के इस गांव के करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर ही भीमनगर दमकल विभाग का ऑफिस है। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही सवालिया निशान खड़े कर रही है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम की देख रहे हैं, जहां गुरुग्राम के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरों के पास में लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, लेकिन सूचना पाने के कई घंटों बाद तक दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने ही किसी तरह आग पर काबू पाया। गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने सेक्टर 52 में रेड कर कैंसर की नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को काबू किया है। आपको बता दें कि आरोपी आर्टेमिस अस्पताल के सामने 2.5 लाख रुपए में मरीजों को कैंसर के नकली इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था, जिसे सूचना के आधार पर टीम ने काबू कर लिया। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले संदीप भुई के रूप में हुई है। टीम ने आरोपी के कब्जे से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला डेफिब्रोटाइड इंजेक्शन बरामद किया है। मेरे ऊपर जो मालिक है रहमान, वो मेरे को बोलता है, व्हाट्सएप में भेजता है एड्रेस नंबर, तो यहाँ सप्लाई करो। मैं वहाँ जाता हूँ और कोरियर से माल आता है। सर पहले मैं कहीं और काम करता था, उससे जान पहचान हुआ, फिर उसने बोला मेरे पास आ जाओ काम करने। जो उनसे मैं कहीं और जॉब करता था, मैं इंट्रस्ट बायोटेक में मैं काम करता था, उनसे मैं उसके बाद उनसे जान पहचान हुआ है मेरा। ये डिफेटेलियो 80 mg पर ml का इंजेक्शन है, जो लीवर ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जो केसेस हैं उन मरीजों को ये लगाया जाता है। आज एक मरीज के अटेंडेंट के द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उसने ये इंजेक्शन दिल्ली से ख़रीदा था और उसे ये पता चला है कि जो सप्लायर इसे सप्लाई कर रहा है वो नकली दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है और ये जो इंजेक्शन जो उसने ख़रीदा है वो नकली है। वो अभी तक 10 लाख रुपए के ये इंजेक्शन्स खरीद चुका है ऑलरेडी। जैसे ही विभाग को ये सूचना प्राप्त हुई तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ एक टीम का गठन किया गया और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं उन्होंने बिना किसी देरी का वो करते हुए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन का। रमजान के पाक महीने के बाद आज फरीदाबाद बल्लभगढ़ की जामा मस्जिद में ईद उल फितर पर नमाज अता की गई, जिसमें हजारों लोगों ने अपने वतन हिंदुस्तान और पूरे आवाम में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर इंटरनेशनल शूटर सिंह राजा धाना के पिता ने मस्जिद में पहुंचकर सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और मस्जिद के रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। जश्न के इस दिन पर सभी धर्मों के लोगों ने मस्जिद में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ईद पर मौलवी ने कहा कि ईद अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए।
देखो जी, इस ईद की सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये है जो ना 30 रमज़ान के बाद ईद आती है। लोग रमज़ान रखते हैं और मेहनत भी करते हैं, काम धंधे भी करते हैं अपना, तो इसलिए और ज़्यादा खुशी होती है कि पूरे रमज़ान के बाद नमाज भी पढ़ते हैं और आखिर में जब ईद आती है तो वो खुशी होती है। और यह एक ईद उल फितर मानी जाती है जो कि हमारे मुसलमान भाई इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद और दान करते हैं इस महीने में, तो इसलिए ये और बेहतर ईद है। और इसमें हमारे जो आज ईद के दिन ईद नमाज अदा की गई है बड़ी जो है सहूलियत के साथ, और हमारे मौलाना जी ने नमाज अदा कराई है। इसमें हमारे जो गांव बस्ती के जो हिंदू भाई हैं वो हमें जो है यहाँ मस्जिद में ही आज के दिन मुबारकबाद देने ले आए हैं। आपको भी सभी भाइयों को मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, हमारे जो मोहम्मद साहब का ये इकबाल है कि आज ईद के समय पे हमें यहाँ दर्शन हुए हैं सभी जमात के, और सभी भाइयों को ईद की मुबारक। जो हम अपने सब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और सिख ईसाई सभी मिलकर ऊँचे गांव निवासी साथ ही मिलकर मनाते हैं, और ईद की जो है एक बहुत ही बड़ा हमारे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र का ही रमज़ान का महीना है। मैं अपनी तरफ से और अपनी मस्जिद कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश, पूरी बस्ती और इलाके के लिए ईद उल फितर की दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने आज जो यहाँ संगम देखा, जो अब से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का रहा है, उस एतबार से आज यहाँ देखने को हमारे बस्ती के बुजुर्ग चौधरी प्रेम सिंह अधाना जी, भाई नरसिंह अधाना, सतीश अधाना, जो अधाना परिवार से सुनील अधाना और बहुत सारे साथी यहाँ हमें मुबारकबाद देने के लिए आए। तो इससे ये खुशी हुई है कि जो लोग कहते हैं कि नफ़रत है देश के अंदर, मैं मानता हूँ कि होगी जहाँ होगी, लेकिन इस बस्ती में, इस इलाके में बहुत बढ़िया अमन और भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात देते हुए बल्लभगढ़ के बस डिपो से झंडी दिखाकर इन्हें जनता को समर्पित किया और कहा कि रोडवेज की बसें गरीबों का जहाज हैं और आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ तमाम विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है। पूरे प्रदेश में 128 मिनी बसों की शुरुआत की गई, जो गांव-गांव कॉलोनियों तक लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होगा। इसका लाभ छात्राओं को भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिसंबर तक 375 इलेक्ट्रॉनिक बसें हरियाणा के बेड़े में शामिल होंगी। हमारे परिवहन मंत्री बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा की तरफ से इतनी बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को दी गई है, इतनी सारी बसेस दी गई हैं, लगभग 22 करोड़ के बजट से ये सारा व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा हरियाणा और पूरा बल्लभगढ़ शहर से बहुत खुश है और बहुत प्रभावित है। जितना काम बल्लभगढ़ शहर के अंदर विधायक जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया, इतना काम भविष्य में मुझे तो लगता नहीं है कि कभी होगा, और ना आज तक कभी इतना काम हो पाया। तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ट्रैफिक में भी बहुत राहत मिलेगी। लोगों की बहुत डिमांड थी बसों को लेकर और मंत्री जी ने हमारे प्रदेश को आज बहुत बड़ी सौगात दी है, जो बसों को आज देख रहे हैं आप, बसों को उद्घाटन करके। और हमारे जो लोकल एरिया हैं 22, 23, 55 गुड़गांव जाने के लिए इनको बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। किया है और आज बहुत शुभ दिन है। कहते हैं आज बिना ब्राह्मण के पत्रा देके सब शुभ माने जाते हैं। आज बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण राज्य में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी। और ये बस पूरे हरियाणा में कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस नारे को भी साकार करेंगे। और बस की पूरे हरियाणा में बसों की कोई समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है। और आज हरियाणा रोडवेज में 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक हम पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ
4 दिन स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे अब उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे। बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने झज्जर में आयोजित भागवत कथा के समापन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं मन की बात कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो सबसे जबरदस्ती सुनने के लिए करते हैं, लेकिन आम जनता के मन की बात को सुनने से उन्हें शायद परहेज है। आज आमजन के मन में भाजपा के खिलाफ रोष व्यक्त है, क्योंकि आम जनता भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण दुखी और परेशान है। भागवत कथा का आयोजन किया गया। हमारी माताओं बहनों ने कलश यात्रा की और उसके बाद आज यहाँ पर भागवत कथा का हवन पूजन के साथ जो है समापन यहाँ पर हुआ। मैं समझती हूँ कि इस तरह से भागवत में आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अपने जीवन में हम लोग जो कथावाचक है, जिन्होंने इस कथा को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कहा है, अपने जीवन में हम अच्छाइयों को लाएं, बुराइयों को त्यागने का काम करें और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र पर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ऐसी हम लोग कामना भी करते हैं। कृषि मंत्री ने लोहारू में ईद कार्यक्रम में शामिल होकर ईद और भगवान परशुराम की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने लोहारू में नवनिर्मित परशुराम धर्मशाला और सैनी धर्मशाला का उद्घाटन भी किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याओं को सुना और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर कृषि मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक का ध्येय बुढ़ापे में राज्यसभा जाने का है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विपक्ष का मोहरा वो बन रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं आ चुका है। उठाने में समस्या न हो, इसे लेकर जिला उपायुक्तों को मुख्यमंत्री आदेश दे चुके हैं। लोहारू के अंदर गया और सब जो हमारे ईद को मानने वाले भाई हैं उनको ईद की मुबारकबाद दी और हम जो इस क्षेत्र के अंदर लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के किसी धर्म के हों, मिलजुल करके इलाके का विकास करेंगे, सब तरक्की करेंगे। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नीति से काम कर रहे हैं। सर, गेहूं खान को लेकर के प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने मीट्रिक टन की लगभग? देखिए, बहुत तेज़ गति से प्रोक्योरमेंट हुई है। लगभग 50 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है 10-12 दिन के अंदर अंदर। और मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर्स को बोल दिया है कि उठान में अगर कोई समस्या आती है ठेकेदार से तो आप वैकल्पिक व्यवस्था करके उठान कराएं। मैं समझता हूं कि अच्छी व्यवस्था चल रही है, किसी भी तरह की। मैं भी खुद कई मंडियों में गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मई माह में चरखी दादरी जिले में ईद का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गांव बदवाना स्थित मदीना मस्जिद में नमाज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और एक दूसरे को गले लगाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। गांव बदवाना की मदीना मस्जिद के इमाम सलीम खान कादरी ने बताया कि ईद का पर्व खुशियों का पर्व है, जिसमें संसार की भलाई और खुशहाली की कामना की जाती है। ईद का पर्व सभी धर्म और समाज के लोग मिलकर मनाते हैं और सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार आपसी भाईचारे और खुशहाली का प्रतीक होता है। सबसे पहले तो आज मैं आप सबको भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो भारत है, ये भारत कहते हैं मध्य प्रदेश से आगे का पूरा भारत भगवान परशुराम ने ही आगे उसको बनाया था, नहीं तो बनता नहीं, उनके तीर से बना। तो जिस भारत को आज हम मानते हैं, जिस भारत को हम जानते हैं, वो भगवान परशुराम जी का बनाया हुआ भारत है। आप सब यही रहना, आपको जीना है।
सेवक, और मैं तो इन्हें गाना ही कहता हूँ भाई, ये कृष्ण का दूसरा रूप है सच में। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोसली दौरे पर रहे। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से मजबूती की ओर बढ़ रही है, ये उन्होंने कहा, जिस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और चर्चा का विषय बने अतीक अशरफ हत्याकांड की जुडिशरी जांच हो रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार का हत्याकांड होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो निसंदेह जांच का विषय है। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के बाद कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और पूर्व मंत्री विक्रम यादव भी यहां मौजूद रहे। वो एक ऐसी महान आत्मा थे जिन्हें भाई छोड़कर समाज उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने का काम किया। मुझे लगता है, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि इसी आश्रम में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी 2 रात 96 के अंदर 97 के अंदर रुक कर गए थे। जो लगाव स्वामी जी का रहा सामाजिक तौर पर तो उनका जीवन हमारे बीच में आज ना आना एक क्षति है, मगर उनके असूल, उनके दिखाए रास्तों को हमें मिलकर आगे ले जाने का काम करना चाहिए।